एक बार एक लड़का होता है जिसका बचपन से ही सपना था कि वह बड़ा होने के बाद ऐसी जगह पर नौकरी करेगा जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। तो काफ़ी घूमने फिरने के बाद लड़का अपनी कोशिश में कामयाब हो जाता है और एक राजा के पास नौकरी पर लग जाता है। अब लड़का संतुष्ट था। लड़के को ऐसा लगता था जैसी नौकरी मैं चाहता था ऐसे ही राजा के पास मैं नौकरी करता हूँ। तो कुछ समय के बाद राजा वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में जाते हैं और बांके बिहारी जी के सामने सिर झुकाते हैं। तो लड़के को लगता है कि बांके बिहारी तो राजा से भी सर्वश्रेष्ठ है। तो लड़का उसी समय से राजा की नौकरी छोड़ देता है और पहुंच जाता है अब बांके बिहारी जी की नौकरी के लिए। फिर लड़के के साथ बांके बिहारी जो चमत्कार करते हैं वह आप भी सुनिए। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक लड़का था। लड़के का बचपन से ही सपना था कि वह नौकरी सर्वश्रेष्ठ आदमी के पास करेगा जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होगा। तो अब लड़का काफ़ी घूमता फिरता है, सब जगह तलाश करता है। तो लड़के को पता लगता है कि जयपुर के राजा सर्वश्रेष्ठ है। तो लड़का काफ़ी घूमता फिरता है। काफ़ी कोशिशों के बाद लड़के को जयपुर के राजा के यहाँ नौकरी मिल जाती है। तो लड़का नौकरी पाकर बड़ा ही खुश होता है और सोचता है जैसी नौकरी की आशा मैं करता था मुझे वैसी नौकरी मिल ही गई। लड़का इस बात से बहुत संतुष्ट था। लड़का कार्यरत था। तो कुछ दिनों के बाद जयपुर के राजा वृंदावन जाते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो लड़का क्या देखता है कि राजा बांके बिहारी जी के सामने सिर झुका रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। तो लड़के को लगा कि बांके बिहारी सर्वश्रेष्ठ है। राजा तो इनके सामने सिर झुका रहे हैं, इसका मतलब राजा सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तो लड़का उसी समय राजा की नौकरी छोड़ देता है और उसी समय तय कर लेता है कि मुझे नौकरी तो बांके बिहारी जी की ही करनी है। तो लड़का अब सोचने लग जाता है। गोस्वामी जी से बात करता है लेकिन कोई भी कार्य नहीं मिलता। तो लड़का बांके बिहारी मंदिर के बाहर चौखट पर बैठ जाता है और कहता है कि हे बांके बिहारी, जब आप मुझे कोई कार्य दोगे तो मैं आपका कार्य करूँगा, आप मुझे नौकरी दोगे तो मैं आपकी ही नौकरी करूँगा। अब मैं कोई भी कार्य कहीं पर भी जाकर नहीं करूँगा क्योंकि अब मुझे पता लग चुका है कि सर्वश्रेष्ठ आप हो, कोई और नहीं है। तो मुझे नौकरी भी सर्वश्रेष्ठ की ही करनी है जो कि मैंने बचपन से सोच रखा है। तो अब लड़का सारा दिन से बैठा हुआ था, भूखा प्यासा लड़का कहीं नहीं जाता, हिलता भी नहीं है, वही बैठा रहता है कि बांके बिहारी आएंगे और मुझे अपनी नौकरी देंगे। तो लड़का बैठा रहता है। ऐसे ही शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है। लड़के ने ना कुछ खाया, ना कहीं घूमा फिरा, ना कुछ भी नहीं किया। लड़का आराम से बैठा है, भूखा प्यासा बैठा है। तो लड़के को कुछ देर के बाद ऐसा लगा जैसे भूख लगी है, लेकिन लड़का फिर भी अपनी जगह से नहीं हिलता क्योंकि लड़के को विश्वास था कि बांके बिहारी आएंगे और मुझे अपनी नौकरी देंगे। तो लड़का बैठा रहता है। ऐसे ही रात हो जाती है। तो लड़के को कब नींद आई पता भी नहीं लगता। तो अब रात के अंधेरे में बांके बिहारी जी बाहर आते हैं, मंदिर के पट खुलते हैं और बांके बिहारी जी क्या देखते हैं कि मंदिर के बाहर एक लड़का इतनी ठंड में सो रहा है और वो भी बांके बिहारी की प्रतीक्षा में। हमारे बांके बिहारी भ्रमण के इरादे से आए थे। तो बांके बिहारी ने जो शॉल ओढ़ रखी थी वो शॉल उन्होंने उस लड़के को उड़ा दी। तो जैसे ही बांके बिहारी जी ने, ठाकुर जी ने अपनी शॉल लड़के को उड़ाई, ऐसे ही लड़के की आंख झट से खुल गई और लड़के ने कहा, आप बांके बिहारी जी हो ना, मैं आपके ही पास आया हूँ, मुझे नौकरी दे दो, मुझे नौकरी करनी है। तो लड़के की यह बात सुनते ही बांके बिहारी जी दौड़कर अंदर चले जाते हैं और मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। लड़का भी दौड़कर जाता है लेकिन पट खोलने में असमर्थ हो जाता है। तो अब कुछ देर के बाद गोस्वामी जी आते हैं, मंदिर के पट खोलते हैं। तो लड़का कहता है,
गोस्वामी जी मंदिर के दरवाजे ना खोले। बाके बिहारी जी कुछ समय पहले ही अंदर गए हैं, वो बाहर भ्रमण कर रहे थे, तो कृपा करके बाके बिहारी जी को परेशान ना करे। तो अब गोस्वामी जी कहते हैं, तुझे कैसे पता लगा कि बाके बिहारी जी घूम रहे थे? तो लड़का कहता है, उन्होंने मेरे को शॉल उड़ाया, वो यहीं पर थे, मैं सच बोल रहा हूँ। तो गोस्वामी जी कहते हैं, पता नहीं कैसा पागल लड़का है जो मंदिर नहीं खोलने दे रहा। तो गोस्वामी जी ध्यान नहीं देते। गोस्वामी जी कहते हैं, तू चुप हो जा, अगर मैं बाके बिहारी जी को स्नान नहीं कराऊंगा, भोग नहीं लगाऊंगा, तो बाके बिहारी जी जागेंगे कैसे? और इतने भक्तजन दूर दूर से दर्शनों के लिए आते हैं, वो दर्शन कैसे करेंगे? तो अब लड़का कहता है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ कि बाके बिहारी जी भ्रमण कर रहे थे, कुछ समय पहले ही अंदर गए हैं, कृपा करके उनको सोने दे। तो अब गोस्वामी जी देखते हैं लड़के को, पूरा ध्यान से देखते हैं, और क्या देखते हैं कि लड़के ने तो बाके बिहारी जी की शॉल ओढ़ रखी है। अब गोस्वामी जी सोचते हैं, जो शॉल मैंने शाम को बाके बिहारी जी को उड़ाई थी, वो शॉल तो गोस्वामी क्या देखते हैं, लड़के ने ओढ़ रखी है। अब गोस्वामी जी ने जैसे ही शॉल को देखा, गोस्वामी जी दौड़कर अंदर जाते हैं और देखते हैं कि शॉल वहाँ से गायब है। तो अब गोस्वामी जी समझ जाते हैं कि सच में बाके बिहारी भ्रमण के लिए आए थे और अपनी शॉल इस लड़के को उड़ा कर गए हैं। इस लड़के के साथ बाके बिहारी ने लीला की है। तो गोस्वामी जी लड़के को बोलते हैं कि तुम बाके बिहारी जी के लिए नौकरी कर सकते हो। तो वह लड़का उस दिन से बाके बिहारी जी की नौकरी पर लग जाता है, क्योंकि गोस्वामी जी को लगता है कि जब बाके बिहारी जी ने स्वयं इस लड़के को शॉल उड़ाई है, तो यह लड़का खास है, कोई आम लड़का नहीं है। तो दोस्तों, आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ कि यदि आप बाके बिहारी जी से प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, तो वह आपके पास कोई ना कोई लीला करने के लिए अवश्य आएंगे। सिर्फ आपको आवश्यकता है ध्यान देने की। उनका विश्वास मजबूत है आपका उनके प्रति, तो बाके बिहारी जी आपके साथ लीला करने के लिए अवश्य आएंगे, क्योंकि बाके बिहारी जी तो अपने भक्तों के साथ ऐसे ऐसे चमत्कार प्रतिदिन करते रहते हैं। तो इसलिए कहती हूँ, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में राधे राधे, और मेरी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।